सावन सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना के लिए। इस मास के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु सावन सोमवार व्रत रखते हैं। ये व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा सुख सौभाग्य के लिए करती है। इस व्रत की एक विशेष पौराणिक कथा है जो बहुत प्रसिद्ध है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। कथा की शुरुआत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा, दानी और शिव भक्त था। उसके 3 पुत्रियां थीं, तीनों ही सुंदर और गुणी थीं। साहूकार की सबसे छोटी बेटी भगवान शिव की परम भक्त थी और हर सोमवार को व्रत करती थी। वह नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और शिव नाम का जप करती। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत से भ्रमण को निकले। वे विभिन्न स्थानों पर जाकर भक्तों के व्यवहार को देख रहे थे। जब वे उस नगर में पहुंचे जहां साहूकार की बेटी रहती थी, तब उन्होंने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी पुत्री बहुत श्रद्धा और नियम से शिव जी की पूजा कर रही है। माता पार्वती ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई और भगवान शिव से बोली, हे नाथ, ये कन्या बहुत भक्तिपूर्ण भाव से आपकी आराधना कर रही है। क्यों न इसके भाग्य का लेखा देखा जाए। भाग्य की परीक्षा। भगवान शिव ने कन्या के भाग्य को देखा और बोले, देवी, ये कन्या बहुत पुण्यात्मा है, पर इसके भाग्य में अल्पायु पति लिखा है। विवाह के कुछ दिन बाद ही इसका पति मर जाएगा। ये सुनकर माता पार्वती को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने भगवान शिव से विनती की, हे प्रभु, जब ये कन्या इतनी भक्ति करती है तो क्या इसे इसके कर्मों का फल नहीं मिलना चाहिए। भगवान शिव बोले, यदि ये कन्या पूरी श्रद्धा, नियम और व्रत पूर्वक सावन मास के सभी सोमवारों का व्रत करे तो इसका दुर्भाग्य भी टल सकता है। कन्या का व्रत। माता पार्वती ने उस कन्या को स्वप्न में दर्शन देकर ये बात बताई। कन्या जाकर बहुत प्रसन्न हुई और संकल्प लिया कि वह पूरे श्रावण मास के सोमवारों को व्रत रखेगी और शिव जी की पूजा करेगी। उसने नियम पूर्वक सावन के 4 सोमवारों का व्रत किया। पूजा में गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा, आग, सफेद फूल अर्पित किए और शिव मंत्र नमः शिवाय का जाप किया। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत का पालन किया। विवाह और चमत्कार। व्रत समाप्त होने के कुछ दिन बाद साहूकार ने अपनी तीनों बेटियों का विवाह तय किया। छोटी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से हुआ। विवाह के बाद कन्या को अपने पति के साथ ससुराल भेजा गया। दुर्भाग्यवश विवाह के केवल 1 सप्ताह बाद उसका पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और मृत्यु शैया पर पहुंच गया। राजमहल में शोक की लहर फैल गई, लेकिन उस कन्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंसू भरे नेत्रों से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने पूरी श्रद्धा से आपका व्रत किया है, आपकी पूजा की है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति को जीवन दान दीजिए। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे व्रत के पुण्य से तुम्हारे पति को नया जीवन मिलेगा। भगवान शिव ने उसका पति जीवित कर दिया। सब लोग ये चमत्कार देखकर चकित रह गए। पूरे नगर में ये बात फैल गई कि कैसे एक कन्या ने केवल भक्ति और व्रत से अपने पति को मृत्यु से वापस ला दिया। व्रत का महत्व। उस दिन से सावन सोमवार व्रत की परंपरा शुरू हुई। लोग मानने लगे कि यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन के सोमवार का व्रत किया जाए तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये व्रत विशेष रूप से निम्नलिखित फलदायक माना जाता है। 1. कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियों को सौभाग्य और सुखमय वैवाहिक जीवन मिलता है। भक्तों को रोग, कष्ट और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। भगवान शिव विशेष कृपा करते हैं और भक्तों को मोक्ष भी प्रदान करते हैं। व्रत की विधि संक्षेप में। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। शिवलिंग का गंगा जल, दूध, दही, शक्कर, घी से अभिषेक करें। व्रत, बेलपत्र, धतूरा, आग, सफेद पुष्प चढ़ाएं। 4. नमः शिवाय मंत्र का वचन 8 बार जाप करें। 5. सोमवार की कथा सुनें और शिव चालीसा पढ़ें। 6. दिन भर व्रत रखें। निर्जला, फलाहार या एक समय का भोजन। 7.
फल सभी को बांटे। निष्कर्ष, सावन सोमवार व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आस्था और विश्वास की परंपरा है, जिसमें भक्त भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर सच्चे हृदय से उनकी उपासना करते हैं। इस व्रत से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती है बल्कि जीवन में सकारात्मकता, स्वास्थ्य, प्रेम और समृद्धि का संचार होता है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं, भगवान शिव उनकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे भोलानाथ हैं जो केवल श्रद्धा और भक्ति के कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।